तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने 17 और इजराइल के सैनिकों को किया ढेर। हिजबुल्लाह ने लेबनान में बिछा दी इजराइल के सैनिकों की लाश। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुसलमानों ने जेल में डालने की थी मांग। ईरान सऊदी अरब मिलकर इजराइल पर बोलेंगे धावा। खामनोई के दावे से कांपे इजरायली, नेतन्याहू की उड़ी नींद। यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान से आरएसएस भी नाराज। योगी सरकार से कार्रवाई की मांग की। अब जेल में सड़ेगा बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती। इजराइल से जंग खत्म कराने के लिए भारत से ईरान ने मांगी मदद। कहा रूस चीन भी कर रहे हैं हमारी मदद। सोमनाथ मंदिर में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, फिर से बनाने पड़ेंगे सभी घर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में सेना भेजना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 17 और इजराइल के सैनिकों को किया ढेर। बिछा दी इजराइल के सैनिकों की लाशें। जो दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल में इस समय संघर्ष चरम पर है और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने अपनी सेना लेबनान में भेजी है। लेकिन लेबनान में इजराइल को सेना भेजना अब भारी पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बॉर्डर पर चले संघर्ष में 17 और इजराइल के सैनिकों को आज मार गिराया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के ग्रुप ने दावा किया है कि इजराइल की सेना को लेबनान के दक्षिणी पूर्वी गांवों की तरफ बढ़ने से हमने रोक दिया है और इजराइल के सैनिकों की लाश बिछा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर 10 घंटे तक इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाकों में जंग चली है, जिसमें 17 इजराइल के सैनिकों को मार गिराया गया है। इससे पहले 15 इजराइल के सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पहले ही मार गिराया था। यानी सीमावर्ती इलाकों में इजराइल को बड़ा झटका लग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने नरसिम्हन सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग के लिए काफी विरोध प्रदर्शन किया था। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष ने भी इस पर नाराजगी जताई थी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिम्हन सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और रात में आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 6 दिन पहले गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर इसने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन किया था और आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान सऊदी अरब साथ मिलकर इजराइल पर बोलेंगे धावा। खामनोई के दावे से कांपे नेतन्याहू। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को शुक्रवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के डर से हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफन किया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तेहरान की ग्रांड मस्जिद में भाषण देते हुए इजराइल के सुप्रीम लीडर खामनोई ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होना है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के मुसलमानों में दरार डालने की कोशिश हो रही है। अगर सभी मुस्लिम एकजुट होकर हमला करें तो अल्लाह की ताकत हमसे जुड़ेगी और हमारा दुश्मन हार जाएगा। आपको बता दें कि खामनोई के इस भाषण को सऊदी अरब के लिए संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद सऊदी अरब की जनता भी काफी खुश थी और उसने ईरान के इजराइल पर हुए हमले को ठीक बताया था। लेकिन सऊदी अरब के किंग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ सऊदी अरब आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोमनाथ मंदिर के पीछे बुलडोजर चलाने पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। फिर से बनानी पड़ेंगी इमारतें, दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नजदीक चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के आखिरकार जिन अधिकारियों ने भी
सोमनाथ मंदिर के पीछे मस्जिदें, मदरसे और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया है, अब उनको जेल भेजा जाएगा। इसी के साथ सोमनाथ मंदिर के पास चले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए फिर से इमारतें घर बनाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के भी घर बिना कोर्ट की इजाज़त के तोड़े गए हैं वो घर दोबारा से सरकार और अधिकारियों को बनाने पड़ेंगे, अन्यथा उनको जेल भेजा जाएगा। यानी सोमनाथ मंदिर में जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, अब वहां पर जितने भी घर तोड़े हैं वो दोबारा से सरकार को बनवाने पड़ेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं, जिससे जो है बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से जंग खत्म कराने के लिए भारत से ईरान ने मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए मंगलवार को इजराइल पर मिसाइल दागकर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के कई एयरबेस तबाह हुए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के हमले के बाद इजराइल भड़क गया और इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने की बात कही। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा कि अगर भारत चाहे तो इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है और लेबनान में जो संघर्ष चल रहा है उसको ख़त्म करा सकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमारे साथ और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखता है। बाकी सारे देश, बाकी अमेरिका सहित कई देश हमको लड़वाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान की मदद करते हैं या इजराइल की। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान से आरएसएस भी नाराज, योगी सरकार से की कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद के महंत यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान को लेकर पश्चिमी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट भी जारी किया है। अभी तक विपक्ष के नेता और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब आरएसएस ने भी डासना के महंत यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान को देश को तोड़ने वाला बताते हुए योगी सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता मजाहिर खान ने कहा कि महंत यति नरसिम्हन का संघ या भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। उनका बयान देश को तोड़ने वाला है और अराजकता फैलाने वाला है। वे हमेशा विवाद में रहते हैं और लोकप्रिय होना चाहते हैं और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा यति नरसिम्हन सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई हो और इसको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये कहीं पर भी अधिकारियों को बनाने पड़ेंगे, अन्यथा उनको जेल भेजा जाएगा। यानी सोमनाथ मंदिर में जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, अब वहां पर जितने भी घर तोड़े हैं वो दोबारा से सरकार को बनवाने पड़ेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं, जिससे जो है बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से जंग खत्म कराने के लिए भारत से ईरान ने मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए मंगलवार को इजराइल पर मिसाइल दागकर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के कई एयरबेस तबाह हुए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के हमले के बाद इजराइल भड़क गया और इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने की बात कही। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा कि अगर भारत चाहे तो इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है और लेबनान में जो संघर्ष चल रहा है उसको ख़त्म करा सकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमारे साथ और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखता है। बाकी सारे देश, बाकी अमेरिका सहित कई देश हमको लड़वाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने भारत से मदद मांगी। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान की मदद करते हैं या इजराइल की। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान से आरएसएस भी नाराज, योगी सरकार से की कार्रवाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद के महंत यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान को लेकर पश्चिमी यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट भी जारी किया है। अभी तक विपक्ष के नेता और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब आरएसएस ने भी डासना के महंत यति नरसिम्हन सरस्वती के बयान को देश
देश को तोड़ने वाला बताते हुए योगी सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता मजाहिर खान ने कहा कि महंत यति नरसिम्हनंत का संघ या भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। उनका बयान देश को तोड़ने वाला है और अराजकता फैलाने वाला है। वे हमेशा विवाद में रहते हैं और लोकप्रिय होना चाहते हैं और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा यति नरसिम्हनंत सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई हो और इसको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये कहीं पर भी दंगा करा सकता है।